राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में राज्यपाला और उपराज्यपालारो 51वो सम्मेलन राखी जो राष्ट्रपति कहा देश का समावेशी विकास में राज्यपालारी है महत्व जोगी भूमिका। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया कई बेहतर जो का फैसला। हर बरस 15 नवंबर ने मनाया जावला राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लिखा कागज। राजस्थान में गहलोत सरकार ने पेट्रोल और डीजल वाले वैट घटावारा हुक्म दे बारी कर्या अरज। जलदाय मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला कहा कि प्रदेश में चालू वाली बरस में हर घर नल कनेक्शन का काम बाले कर्या गया 1078 करोड़ रुपया खर्च। और राज्य सरकार बाड़मेर जिला रा पचपदरा में दिया बस हादसा रा बरबाड़ा ने करी सहायता री रकम जारी। मरबाड़ा रा परिवार वाला ने दिया जावाला 5-5 लाख और घायला ने दिया जावाला 1-1 लाख रुपया। खबरां में आपरो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आज राष्ट्रपति भवन में राज्यपाला और उपराज्यपालारो 51वो सम्मेलन राखी जो। इंडमाय सगला राज्यां और केंद्र शासित प्रदेशारा राज्यपाल और उपराज्यपाला रे अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल किया। सम्मेलन में बोलता था राष्ट्रपति कहा कि जनजातीय विकास समेत देश रा समावेशी विकास पर राज्यपालारी बेहतर जो की भूमिका है। वे कहा कि मां को देश दूजा विकसित देशा रे मुकाबले कोविड रो चोखा तरीका से सामो कर्यो है। राष्ट्रपति ने राज्यपालों के अहम योगदान की सराहना करते हुए कहा कि हमारे देश ने अनेक विकसित देशों की तुलना में कोविड का सामना बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी कोरोना योद्धाओं ने असाधारण त्याग और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। सरकार की अभूतपूर्व पहल एवं हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों के प्रयासों के बल पर देश में वैक्सीन का विकास और विशाल पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका है। आज 108 करोड़ से भी अधिक वैक्सीनेशन करके देशवासियों को महामारी से बचाने के अभियान में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस सम्मेलन के प्रतिभागियों के लिए यह संतोष का विषय है कि कोविड की आपदा का सामना करने में राज्यपालों ने भी अपना सक्रिय योगदान किया। अनेक राज्यों ने दूसरे राज्यों के अच्छे प्रयासों को अपनाया। इन समग्र प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमारे देश ने अनेक विकसित देशों की तुलना में कोविड की आपदा का सामना बेहतर ढंग से किया। आज के सम्मेलन में चर्चा का एक और भी महत्वपूर्ण विषय है बेस्ट प्रैक्टिसेस एट राजभवन। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि टीबी के उन्मूलन, रेड क्रॉस संस्था से संबद्ध गतिविधियों तथा सैनिक वेलफेयर बोर्ड की जिम्मेदारियों से आप सभी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि अपनी रिपोर्ट तथा प्रस्तुतियों में आप सब इन विषयों पर भी विशेष प्रकाश डालेंगे तथा अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करेंगे। साथ ही कोरोना की आपदा का सामना करने के दौरान जन कल्याण कार्यों तथा वैक्सीनेशन में तेजी लाने के प्रयासों को भी आप रेखांकित करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसाओं को कार्यरूप देने में आप सभी राज्यपालों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुलाधिपति के रूप में आप सब लोग युवा भारत के निर्माण की प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के बल पर भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य अवश्य सिद्ध होगा। नवी दिल्ली रमाए काल उपराष्ट्रपति निवास माळे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कानूचू चाय नाश्तो राखी जो। इनमें राज्यपाल कलराज मिश्र समेत दूजा राज्यारा राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल हुआ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में काल नवी दिल्ली रमाए राखीजी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वजों का फैसला लिया गया। बैठक रमाए सांसद स्थानीय खेतर विकास योजना ने बहाल करवा और आगे जारी राखवारी मंजूरी दी गई है। साथ ही मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति भारतीय कपास आयोग ने प्रतिबद्ध मूल समर्थन के रूप में 17,408 करोड़ रुपया की रकम देवारी मंजूरी दी गई है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कहा कि केंद्र सरकार 1522 नवंबर थाने जनजातीय समुदाय गौरवशाली इतिहास, उपलब्धियां और संस्कृति माथे देश भर में कार्यक्रम राखे जावाला। भारत सरकार 15 नवंबर से 22 नवंबर तक जनजातीय समुदाय के गौरवशाली इतिहास, उनकी उपलब्धियों, संस्कृति और आज़ादी की लड़ाई में उनकी योगदान की महत्ता पर एक सप्ताह पूरा 15 से 22 नवंबर तक एक सप्ताह कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। आर्थिक स्थिति में सुधार को देखते हुए जिस तरह से इकोनॉमिक रिकवरी भी हुई है और अलग अलग सेक्टर्स में हमने बढ़ोतरी भी देखी है, 2021-22 की शेष अवधि के लिए एमपी-लैड की स्कीम को कार्यान्वित करने का निर्णय किया गया है। इससे प्रत्येक एमपी को, सभी सांसद जो अभी हैं उनको 2-2 करोड़ रुपए की किश्त आवंटित की जाएगी, जो 2021-22 की है। लेकिन जो बाकी के 3 वर्ष रहते हैं 2022-23 से लेकर 25-26 तक, उस समय के लिए 5-5 करोड़ रुपए की पूरी किश्त माननीय सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए दी जाएगी। ये तय किया गया है कि भारतीय कपास आयोग को, सीसीआई को, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 17,408 करोड़ रुपए की कमिटेड प्राइस सपोर्ट को मंजूरी दी गई है। और ये इसलिए है क्योंकि कपास के क्षेत्र में लगभग 60 लाख किसान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और जो पिछले 2 वर्ष थे कोविड के समय, जहां एक और कपास का मूल्य कम था बाजार में, वहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि सरकार की इंटरवेंशन भी हो। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जनजातीय समाज ने सम्मान देवा खातर बड़ो फैसलो लेनी है। इनके तहत अब हर बरस 15 नवंबर ने देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जावाला। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय समाज को सम्मान देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब हर साल 15 नवंबर को देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर देश की आजादी से लेकर देश की विकास यात्रा में जनजातीय लोगों के योगदान को याद किया जाएगा। देश की आजादी में संथाल, तामार, कोल, भील, खासी और मिजो जनजातियों का बड़ा योगदान रहा है, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से रेखांकित करने के लिए मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है। मोदी सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला लेकर जनजातीय समाज के योगदान को देश के सामने रखने का बड़ा प्रयास किया है और इस फैसले की हर ओर सराहना हो रही है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कागज लिखकर राजस्थान में गहलोत सरकार ने पेट्रोल और डीजल माले वैट घटावा रा हुक्म देवारी अर्ज करया है। वे कहा है कि केंद्र सरकार रा पेट्रोल और डीजल माले वैट बढ़ावा सु लोगों ने राहत मिली है, पर राजस्थान में वैट कम नहीं करवाने कारण हाल भी पेट्रोल और डीजल सब महंगा है। पेट्रोल डीजल माले वैट ने ले प्रदेश की सियासत गरमायोड़ी है। केंद्र सरकार का निशु एक्साइज ड्यूटी कम करवाने पछे अब भाजपा प्रदेश सरकार माथे वैट कम करवा खातर दबाव बना रही है। कल राजधानी जयपुर में पेट्रोल डीजल माले वैट घटावानी मांग ने ले भारतीय जनता युवा मोर्चा का निशु भाजपा मुख्यालय सु सिविल लाइन फाटक ताणी पैदल मार्च कर विरोध जताया गयो। जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला कहा है कि प्रदेश में मौजूदा माली बरस रमाए जन जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवार ने हर घर नल कनेक्शन देवा वास्ते राज्य सरकार का निशु अबारतानी 1078 करोड़ रुपया की रकम खर्च करी जा चुकी है। राज्य में ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं ने चलावा से जुड़ी सूचनाओं ने IIMS माथे भी लगातार भेजो जा रही है।
नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल कल जयपुर में प्रशासन चेहरों के संग अभियान के तहत जयपुर हेरिटेज रा किशनपोल जोड़ में श्री विडो औचक निरीक्षण कर्या। इन दौरान काम में लापरवाही बरतवाने कारण जोन राजस्व अधिकारी रो तबादलो करवाने साथ ही कनिष्ठ अभियंता और बाबू ने निलंबित कर दियो गयो। मुख्य सचिव निरंजन आर्य कल जयपुर में सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही और पारदर्शिता सोसायटी की वेबसाइट और लोकार्पण कर्या। इन मौके मुख्य सचिव वेबसाइट बाबत विस्तार से जानकारी लेना और इनने जन उपयोगी बनावारा हुक्म देना। आजादी रा 75 बरस पूरा व्यापार मौके आजादी रो अमृत महोत्सव मनाया जा रही है। इन कड़ी में रालसारा मुख्य संरक्षक और राजस्थान उच्च न्यायालय रा मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी न्यायालय परिसर में बनिया नुमाइश रो उद्घाटन कर्या। उद्घाटन जलसा रे दौरान राजस्थान उच्च न्यायालय रा न्यायाधीश अधिवक्ता कर्मचारी मौजूद था। नुमाइश में न्याय प्रशासन विधिक सेवा प्राधिकरण री विकास यात्रा रा चित्रा ने दर्शाया गयो है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के पैन इंडिया अवेयरनेस एवं आउटरीच प्रोग्राम के तहत यह राज्य स्तरीय प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसका संचालन 2 दिवस किया जाएगा, जो कि 11 नवंबर और 12 नवंबर 2021 को रहेगा और समय सुबह 10 बजे से 5:30 बजे तक का रहेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के म्यूजियम हॉल में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में मुख्य रूप से हमने न्याय प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण की विकास यात्रा को दर्शाने का एक प्रयास किया है। भारत के अंदर न्यायालय प्रक्रिया या न्याय प्रशासन हम कहें किस तरह से अस्तित्व में आया, किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, उसको एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की अस्तित्व से लेकर आज तक की विकास यात्रा तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किस प्रकार से विधिक सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, किस प्रकार से विधिक सेवा के क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी लाकर हर व्यक्ति के पास न्याय का एक्सेस दिया जाने के लिए प्रयास किए गए, किस तरह की योजनाएं हमारे द्वारा चलाई जा रही हैं, उसके बारे में एक छोटा सा प्रयास राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। राज्य सरकार काल बाड़मेर जिला पंचपदरा में हुआ सड़क हादसा में मरवाड़ा ने 5-5 लाख रुपया की सहायता रकम जारी करी है। साथ ही हादसा में घायल लोगों ने 1-1 लाख रुपया की रकम दी जावला। जानबा जोग है कि काल पंचपदरा तहसील में राष्ट्रीय राजमार्ग माथे भाड़ियावास गांव रे कने बस में आग लाग जावासु कई जनारी मौत हो गई। प्रदेश भर में आज डाला छठ पर्व मनाया जा रहा है। इन मौके जयपुर में कई कार्यक्रम रखे जा रहा है। सुदर्शनपुरा एसोसिएशन प्रांगण में डाला छठ की पूजा अर्चना करेगी। इन दौरान विधायक कालीचरण सराफ लोगों ने शुभकामनावां देवता थका कहा कि भारत विविधताओं में एकता ने साकार कर वालों देश है। इन मौके कई जना मौजूद था। झालावाड़ जूना पानी गांव में पुलिस गैर कानूनी बायोडीजल बेचवाला 3 जना ने गिरफ्तार करी है। पुलिस यारा कब्जा सु 2 टैंकर और 4 ड्रमा में भरियोड़ो 39,800 लीटर बायोडीजल समेत कई उपकरण भी बरामद कराया है। पूछताछ में आरोपी गुजरात रा कच्छ सु या बायोडीजल लियार ग्रामीणा ने सस्ता भाव वाले बेचबो बताया है। प्रतापगढ़ जिला री छोटी सादरी थाना पुलिस हाईवे माले ट्रक चालक ने बंधक बनार लसण सु भरिया 261 कट्टा लूटवारी वारदात रो 10 घंटा में खुलासो कर 5 आरोपियों ने गिरफ्तार करी है। पुलिस आरोपियों रा कब्जा सु लूटा गया लसण रा कट्टा ट्रक और एक टेम्पो जब्त करी है। जयपुरा सवाई मानसिंह स्टेडियम रमाए 17 नवंबर ने वेबड़ा T20 मैच री तैयारियां जोरों से चल रही है। इन कड़ी में काल आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत की अध्यक्षता में बैठक राखी जी। बैठक रमाए कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, खेल मंत्री अशोक चांद्रा और मुख्य सचेतक महेश जोशी समेत कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुआ। इन दौरान कोविड प्रोटोकॉल के दौरान स्टेडियम में देखभाल री एंट्री सुरक्षा का बंदोबस्त ने ले विस्तार से चर्चा करेगी। आरसीए को 8 साल बाद जो अंतर्राष्ट्रीय मैच करने का अवसर मिल रहा है, तो मुझे खुशी है कि इस अवसर पे हम सभी तमाम लोग जिनका पुराना एक्सपीरियंस रहा है उन सबसे भी हम लोगों ने सुझाव लिए, उन सबके भी बेहतरीन सुझाव रहे, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, उन सब के बेहतरीन सुझाव मिले हैं। और तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे नगर निगम हो, पुलिस हो,
चाहे दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो परमिशंस हैं, उनके ऊपर हमने गहनता से विचार विमर्श किया। गहनता से किस तरह से कोऑर्डिनेशन रहेगा, आरसीए की तरफ से कौन कौन क्या क्या चीज़ें कोऑर्डिनेट करेगा और विभिन्न सरकारी एजेंसियों की तरफ से कौन कौन करेगा, उन सब का आपस में इंट्रोडक्शन हुआ, उन सब का आपस में कोऑर्डिनेशन का काम हमने किया है। और मेरा मानना है कि आने वाले आगामी 17 तारीख को एक सफल मैच का आयोजन जयपुर में होगा। अरब खास खबर कर फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में राज्यपाल और उपराज्यपालों 51वो सम्मेलन राखी जो राष्ट्रपति कहा देश का समावेशी विकास में राज्यपालारी है महत्वपूर्ण भूमिका। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया कई महत्वपूर्ण का फैसला। हर बरस 15 नवंबर ने मनाया जाने वाला राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लिखा कागज। राजस्थान में गहलोत सरकार ने पेट्रोल और डीजल वाले वैट घटाबारा हुक्म दे बारी कर्या अरज। जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला कहा कि प्रदेश में चालू माली बरस में हर घर नल कनेक्शन का काम वाले कर्या गया 1078 करोड़ रुपया खर्च। राज्य सरकार बाड़मेर जिला पचपदरा में भी बस हादसा मरवाड़ा ने करी सहायता की रकम जारी। मरवाड़ा परिवार वाला ने दिया जावाला 5-5 लाख और घायला ने दिया जावाला 1-1 लाख रुपया। इंडिया साथ खबर पूरी नमस्कार।